जय श्री कृष्णा। खाना लाजवाब में आपका स्वागत है। मैं सरोज महेश्वरी आज आपके लिए लेकर आई हूँ बाजरे के आटे की बहुत ही टेस्टी मसालेदार लाजवाब मठरी। तो आइए आप और हम बनाना शुरू करते हैं बहुत ही टेस्टी और लाजवाब मसालेदार मठरी। दीदी बाजरे की भी मठरी बनती है। हाँ, बाजरे के आटे की मठरी बनती है, लड्डू बनते हैं, पूड़ी पराठे बनते हैं, खुरमे बनते हैं। पर आज अपन बनाने जा रहे हैं बाजरे के आटे की मठरी। तो शोभा दीदी, मैंने थाली में निकाल लिया है 1 कप बाजरे का आटा, इसे छान लिया है। और अब मैं ले रही हूँ 4 टेबल स्पून के लगभग गेहूं का आटा। तो हमने बाजरे के आटे को और गेहूं के आटे को मिक्स कर लेना है। और अब हम बना रहे हैं बहुत ही मसालेदार मठरी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डालेंगे नमक। तो नमक लेंगे हम स्वाद अनुसार, काली मिर्च पाउडर, अजवाइन जिसे हम क्रश करके डालेंगे। और ये सभी चीज़ें हम ले रहे हैं 1 टीस्पून। तो मैंने यहाँ पर ली है अजवाइन 1 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स ले रही हूँ 1 टीस्पून, साथ ही मैं ले रही हूँ सफ़ेद तिल, ये भी 1 टीस्पून है, और कसूरी मेथी। क्योंकि हम बना रहे हैं बहुत ही मसालेदार और टेस्टी, तो यहाँ पर सभी सामग्री ऐड कर रहे हैं। और साथ में ले रहे हैं हरी मिर्च। तो यहाँ 1 हरी मिर्च को मैंने बारीक कट किया हुआ है। तो शोभा दीदी, अपन ने इसमें ऐड कर दी हरी मिर्च, और ये बहुत बारीक कटी हुई है। हरी मिर्च डालते हो आप? अरे हरी मिर्च डाल देंगे ना, तो जैसे मैंने बोला ना, बहुत ही मसालेदार चटपटी बना रहे हैं अपन मठरी, तो उससे क्या बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। हरी मिर्च से भी अपन ने काली मिर्च भी ऐड की है और जो लाल है। तो यहाँ पर मैंने कटी हुई हरी मिर्च ली। आप चाहो ना तो अगर आपके पास हरी मिर्च का पेस्ट हो ना तो वो भी ऐड कर सकते हो, और आप चाहो तो इसमें लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ हरी मिर्च ऐड की है। और अब देखो मैं कर रही हूँ 2 टेबल स्पून के लगभग ऑयल ऐड। आप चाहो तो घी का मोयन भी दे सकते हो। मैंने यहाँ पर तेल का मोयन दिया। मोयन देने से जो मठरी होती है ना, बढ़िया सी बनती है, खस्ता। मोयन डालने के बाद हम आटे को अच्छी तरह से तेल में मिक्स कर लेंगे, यानी कि मोयन में। तो बढ़िया सा मोयन लग गया है। आप देख रहे हो कितना बढ़िया मोयन लग रहा है। मोयन अच्छा होगा तो जो मठरी ना बढ़िया सी बनकर तैयार होंगी। और मैंने गर्म पानी होने रख दिया है, क्योंकि आपको पता ही है कि ज्वार का, बाजरे का, मक्के का जो आटा होता है ना, उसे आप गर्म पानी से गूंदो ना तो बढ़िया सा डो बनकर तैयार होता है। और आप अगर मैदे की मठरी बना रहे हो या आटे की, तो उसमें घी का मोयन देते हो ना, तो फिर गर्म पानी से ही सर्दियों के मौसम में आटे को गूंदना चाहिए। आप चाहो तो जो बाजरे की मठरी बना रहे हैं ना, उसमें घी का मोयन भी दे सकते हो। मैंने यहाँ पर तेल का मोयन दिया है, लेकिन इन आटों को उसलने के लिए हमें गर्म पानी की ही ज़रूरत पड़ती है। तो देखो, आप मिक्सचर को देखो, जब अपन ने सब मसाला डाला तो कितनी बढ़िया सी खुशबू आने लगी है ना। मस्त खुशबू आ रही है ना। तो जब बनाएंगे तब ये कितनी टेस्टी लगेंगी, हम इन्हें खाएंगे तो बनाने के बाद। तो देखो मोयन भी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, बढ़िया सा मोयन लग गया है ना। देखो मुट्ठी बन रही है, अच्छा मोयन तैयार हुआ है इसमें। तो अब हमने आटे को गूंदना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमें गर्म पानी से गूंदना है, तो यहाँ मैंने पानी को गर्म किया हुआ है। बहुत तेज़ गर्म नहीं, इतना गर्म हो कि आप आराम से आटे को गूंद सकें। और पानी आपको थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, एकदम से बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना। तो अब हम आटे को गूंद करके डो तैयार कर लेंगे। शोभा दीदी जी, आटे को अपन ने गूंद लिया है, और अब इसे अपन रेस्ट पे छोड़ेंगे 10-15 मिनट के लिए। तो शोभा दीदी, डो को रखे हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और डो हो चुका है सेट। तो चलिए अब अपन मठरी बनाना शुरू करते हैं। तो आप मठरी को ना बेल के भी बना सकते हो, और ऐसे ही हाथों से भी, आप जैसे भी चाहें वैसे बना सकते हो। ये देखिए, आटे को हमने हाथ में लिया और ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, बहुत अच्छे से सेट हुआ है। अगर आपको लगता है कि जो आपने डो तैयार किया है वो थोड़ा सा गीला है, तो आप थोड़ा सा आटा मिला लें, या फिर आप हाथों पर तेल लगा के भी बना सकते हैं। जो हम डो तैयार करें ना, मीडियम डो तैयार करें, ना बहुत ज़्यादा टाइट हो और ना बहुत ज़्यादा लूज़, है ना, नहीं तो मठरी अच्छी बनकर तैयार नहीं होंगी। तो अब हम ना यहाँ पर एक लोई तोड़ेंगे और हथेलियों से दबाते हुए हम मठरी बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए, एकदम अच्छी सी मठरी बनकर तैयार हुई है ना। अगर आप इसे छोटी या बड़ी जैसी भी बनाना चाहें ना, वैसी बना सकते हैं। और ये मठरी बिल्कुल भी नहीं फट रही है, ना ये मोटी है ना पतली है, एकदम एक जैसी बनी है। आप इसे बेल के भी बना सकते हैं, और जैसे मैंने हाथ से बनाई, आप देख रहे हो ना कितनी बढ़िया मठरी बनी है।
और हमने इसमें गेहूं का आटा ऐड किया है, तो ये फटी भी बिल्कुल नहीं है। तो चलिए इसी तरह से हम सारी मठरियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। और गैस पे तेल गरम होने रखा है, तो जैसे ही मठरी बनती है तो हम इन्हें तल भी लेंगे। तो देखिए शोभा दीदी अपनी काफ़ी सारी मठरियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। और इन मठरियों को अब हम क्या करेंगे, इन्हें हम नाइफ़ से इनमें होल कर लेंगे, जिससे कि ये जो मठरियाँ ना ये फूले ना। नहीं तो क्या होगा कि जब हम इन्हें तलेंगे तो ये फूलने लगेंगी। तो यहाँ मैं इनमें आगे पीछे दोनों तरफ इस तरह से नाइफ़ से। शोभा दीदी हमने तेल गरम कर लिया है, तेल मीडियम गरम हो चुका है। तो अब हम इसमें एक एक करके मठरियों को छोड़ते जाएंगे। और एक बार में जितनी मठरी कढ़ाई में आ जाए ना उतनी छोड़ें, क्योंकि जब हमें उल्टे पलटेंगे ना तो टूटने का डर रहता है। इसलिए जितनी एक बार में कढ़ाई में आ जाए उतनी ही मठरियों को कढ़ाई में डालें। इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पर तलना, ठीक है ना, आप हाई फ्लेम पे मत तलना। तो बस इन्हें हम तलने देते हैं। जैसे ही तल कर तैर कर ऊपर आएंगे हम इन्हें पलट देंगे। तो शोभा दीदी मठरियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं, यानी कि तल कर। तो अब इन्हें हम कढ़ाई से बाहर निकालेंगे और इनका पूरा तेल हम कढ़ाई में ही निकाल देंगे। तो बन गई बहुत ही टेस्टी लाजवाब मसालेदार बाजरे के आटे की मठरी। तो शोभा दीदी ये देखिए बाजरे के आटे की बहुत ही टेस्टी लाजवाब मसालेदार मठरी बनकर तैयार हो गई है। चाय के साथ आप मठरी का टेस्ट लीजिए, और आप इन्हें वैसे भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनी है। तो देर किस बात की, रेसिपी आपने देख ही ली। आप भी फटाफट से बाजरे की मसालेदार मठरी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मुझे शेयर कीजिए। उम्मीद है रेसिपी पसंद आने वाली है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर तो बनता ही है।